हेलो स्टूडेंट्स, आज ही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं। अगर मान लो कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो आपके पास पहला तरीका ये है कि आप प्राइस को बढ़ा दें। आप प्राइस बढ़ा दें तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या अगर आप प्राइस ना बढ़ाएं, आप क्वांटिटी को कम कर दें तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका प्राइस को बढ़ाना या दूसरा तरीका क्वांटिटी को घटाना। तो आज हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ पर उन्हें क्या करना है। आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आप अपने हिसाब से आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस बढ़ा के क्वेश्चन करना है तो आप प्राइस बढ़ा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी घटा के क्वेश्चन करना है तो आप क्वांटिटी घटा कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप दोनों ही कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग देखें, जैसे अगर आप ऐसा करना चाहते हो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। हुआ क्या कि आपने जो है, कितना प्राइस है आपका प्राइस है 60 रुपये, और आपको जो है आर्टिकल है आपके कितने, 12 आर्टिकल। अब बोले कि 12 आर्टिकल 60 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है। अब इसके दो तरीके हैं कि इस व्यक्ति ने उतने में सामान बेचा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप प्राइस को बढ़ा दो या आप क्वांटिटी को घटा दो। क्या है कि आपको भाई 25% का लॉस हो रहा है, तो या तो आपको क्या करना था, 25% का लॉस पूरा करने के लिए या तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, या अगर आप प्राइस बढ़ाना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, आप आर्टिकल्स को कम कर दो। आप जैसे बोलोगे हम वैसे कर लेंगे। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आर्टिकल से सॉल्व कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, मैं दोनों ही तरीके से करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आप चाहे तो प्राइस वाइज कर लेते हैं। प्राइस वाइज करने का मतलब क्या है कि अगर 12 संतरे 60 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति 75% में ही अपना सामान बेच रहा है। मतलब सीपी के 75% में वो व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है 25% का। तो 75% बराबर कितने के, 60 रुपये के। मतलब 75% बराबर 60 रुपये के, तो 100% बराबर कितने के, 60 बट्टे 75 इंटू 100। यहाँ से गया 4 बार में, यहाँ से गया 3 बार में, यहाँ से गया 20 और 20 चौक 80 रुपीज़। इसका मतलब कि उसे वो सामान अगर वो 80 रुपये में 12 आर्टिकल बेचता तो वो व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होता, मतलब सीपी में होता। तो उसका सीपी क्या है कि उसने हुआ क्या, उस व्यक्ति ने 60 रुपये में 12 आर्टिकल बेचकर वो व्यक्ति 25% के लॉस में था। अब 80 रुपये में 12 आर्टिकल बेचकर वो व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस के कंडीशन में होगा। अगली लाइन बोल रहा है कि यदि वो व्यक्ति 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 100 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए। 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो मैंने अगर यहाँ पे मैंने प्राइस को चुना तो मैं प्राइस को ही छेड़ूंगी, मैं आर्टिकल को बीच में कहीं पर भी नहीं छेड़ूंगी। तो मैं 25% का प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, तो 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% होता है, आप लोग 80 का 25% निकाल लीजिए। 80 का 25% होता है आप लोगों का 20 रुपये। तो वो व्यक्ति 80 + 20 मतलब 100 रुपये में, तो 25% का प्रॉफिट कमाएगा, तो वो 100 रुपये में 12 आर्टिकल बेचने चाहिए, तभी उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये लाइन भी खत्म हो गई। अब फाइनली बोला कि उसे 100 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए। तो भाई यहाँ से हमारे पास अपने आप ऑलरेडी निकल के आ गया कि उसे 100 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए। तो उसे 100 रुपये में 12 आर्टिकल्स बेचने चाहिए। तो एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन मैंने बोला है कि हमारे पास प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका या तो आप प्राइस को बढ़ा दो, या दूसरा तरीका आप क्वांटिटी को घटा दो। तो हमने क्या करा कि हमने पहले तरीके में खाली प्राइस को छेड़ा, हमने क्वांटिटी को कहीं भी नहीं छेड़ा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है। मतलब 60 रुपये में 12 आर्टिकल बेचने पर उस व्यक्ति को 25% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति 60 रुपये में, मतलब अपने सीपी के 75% में ही अपना सामान बेच रहा है। तो 75% बराबर 60 के, तो 100% बराबर 80 रुपीज़ के। इसका मतलब कि उसे 80 रुपये में 12 आर्टिकल बेचने चाहिए थे, या बेचने चाहिए, उसका सीपी है। तो 80 रुपये में 12 आर्टिकल्स बेचकर वो व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होगा। अगली लाइन बोली कि उसे 25% का प्रॉफिट कमाना है। अब उसे अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में नहीं रहना, उसे 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, वो सीपी से कमाएगा। तो 80 रुपये में 80 रुपये का 25% कितना होता है, 20 रुपये होता है। तो व्यक्ति 100 रुपये में 12 आर्टिकल बेचेगा, तब जाके वो व्यक्ति 25% के प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये में 12 आर्टिकल बेचने चाहिए, और उसने फाइनली यही पूछा कि 100 रुपये में से कितने आर्टिकल बेचने चाहिए। तो 100 रुपये में से 12 आर्टिकल्स ही बेचने चाहिए।
उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो हम लोग क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। क्वांटिटी क्या कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो पहला तो हमने इस मेथड से कर लिया, हमारा पहला आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड से भी करके बता देती हूँ। बोलता है कि तब हमें क्वांटिटी को सेम करके, मतलब पहला हमने प्राइस से कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब की बार हम क्वांटिटी को छेड़ेंगे, अब की बार हम प्राइस को नहीं छेड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि 60 रुपये में 12 आर्टिकल है। तो 60 रुपये में 12 आर्टिकल हैं और 12 आर्टिकल में व्यक्ति 25% का लॉस कमा रहा है। 25% का लॉस कमा रहा है, इसका मतलब कि उसे जो है शायद इतने आर्टिकल नहीं बेचने चाहिए थे जितने उसने बेच दिए। 60 रुपये में उसे कम आर्टिकल बेचने चाहिए थे, तो 25% का लॉस मतलब 1/4। तो अगर उसने 4 लॉस है तो इसलिए ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो जहाँ उसे 4 आर्टिकल बेच रहा है उसे एग्जैक्टली 3 ही आर्टिकल बेचने चाहिए थे। उसे 4 आर्टिकल की जगह 3 आर्टिकल बेचने चाहिए थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 4 बेच रहा है, लेकिन बेच कितना रहा है 12। तो 4 इक्वल्स टू 12 के, तो 3 इक्वल्स टू कितने के 9 के। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, उस व्यक्ति को 60 रुपये में 9 आर्टिकल ही बेचने चाहिए थे। अगर वो 60 रुपये में 9 आर्टिकल बेचता तो वो व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होता, क्योंकि 60 रुपये में 12 आर्टिकल बेचकर वो व्यक्ति 25% के लॉस में है। तो 60 रुपये में 9 आर्टिकल बेचकर वो व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होता। आगे लाइन क्या बोला कि उसे 25% का लाभ कमाना है। अब उसे 25% का लाभ भी कमाना है, तो 25% के लाभ का फ्रैक्शन क्या होता है, सेम 1/4 होता है। इसका मतलब कि उसे 4 की चीज़, मतलब जहाँ उसने मतलब प्रॉफिट कमाना है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड होती है, लॉस कमाना होता है तो ऊपर वाली लॉस करना होता है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस होती है। तो इसका मतलब कि अब उसे प्रॉफिट कमाना है, तो कहना क्या चाह रहा है कि जहाँ पर वो व्यक्ति पहले मतलब क्या था कि 4 आर्टिकल बेच रहा था, मतलब ये क्या हो गया, प्राइस का रेशियो हो गया, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो 5 और 4 हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू 9 के, तो 4 इक्वल्स टू कितने के, 5 इक्वल्स टू 9 के, तो 4 इक्वल्स टू 9/5 इंटू 4। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 36/5, मतलब बोले तो 7.2। तो 7.2 में वो व्यक्ति प्रॉफिट कमाएगा। तो 7.2 इसका मतलब कि 60 रुपये में उसे 7.2 आर्टिकल ही बेचने चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए 25% का। तो 60 रुपये में अगर वो 7.2 आर्टिकल बेचे तो 100 रुपये में उसे कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, मतलब 60 बराबर 7.2 के, तो 100 बराबर कितने के 7.2/60 इंटू 100। यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, यहाँ से ये गया और आंसर आ गया आपका 12 आर्टिकल। तो सेम हमारा पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। करा क्या हमने कि सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में खाली प्राइस को छेड़ा था, इस क्वेश्चन में हम लोग खाली आर्टिकल्स को छेड़ेंगे। 60 रुपये में 12 आर्टिकल में वो व्यक्ति लॉस में है। कितने के लॉस में है, 25% का, मतलब 1/4। वो 4 आर्टिकल बेच रहा है, लेकिन उसे बेचने कितने चाहिए थे, एक्जैक्टली उसे 3 ही बेचने चाहिए थे। तो 4 बराबर 12 के, तो 3 बराबर 9 के। तो यहाँ से क्या हो कि 60 रुपये में उसे 9 आर्टिकल बेचने चाहिए थे, मतलब ये उसका पहला SP था, ये उसका CP आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है। अगर उसे 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के उसे क्या करना पड़ेगा, 1/4। तो उसे प्राइस 4 से 5 करना पड़ेगा। तो प्राइस अगर 4 से 5 करना पड़ेगा तो क्वांटिटी 5 से 4 करनी पड़ेगी, कॉमन सी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी वो कितनी बेच रहा है, 5 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 4 की वैल्यू 7.2 के बराबर। तो 60 रुपये में अगर 7.2 आर्टिकल मिल रहा है तो 100 रुपये में से कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, 12। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारा ऐसे ही है कि 80 रुपये में 90 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर आपकी मर्जी, अगर आप प्राइस को छेड़ना चाहते हैं तो आप प्राइस को छेड़ दीजिए, आपको क्वांटिटी को छेड़ना है तो आप क्वांटिटी को छेड़िए, पर मुझे लगता है कि प्राइस वाला ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब इधर प्राइस इधर क्वान्टिटी। एक व्यक्ति को 80 रुपीज़ में 90 पेन बेचने पर 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि उसे जितने में सामान बेचना चाहिए वो इतने में सामान नहीं बेच पा रहा। अगर वो 20% के लॉस में अपना सामान बेच रहा है, मतलब CP के 80% में वो अपना सामान बेच रहा है, तो 80% इक्वल्स टू 80% इक्वल्स टू कितने के, 80 के। तो 80% इक्वल्स टू 80 के, तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 100 रुपीज़ के। इसका मतलब कि वो जहाँ 80 रुपये में 90 आर्टिकल बेच रहा है, उसे बेचना कितना चाहिए, 100 रुपये में 90 आर्टिकल अगर वो बेचेगा तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हो जाएगा।
आगे बोल रहा है कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो 120 रुपये में उसे 90 आर्टिकल बेचने चाहिए। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो इसने फाइनली यही पूछ लिया कि 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 90 पेनों का विक्रय मूल्य आप लोगों का 120 रुपीज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपके आर्टिकल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप दोनों तरीके से हैंडल कर सकते हो, प्राइस बढ़ा के भी या क्वांटिटी घटा के भी, आपको जैसे डील करना आप वैसे कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ाकर क्वेश्चन को आप प्राइस को छेड़े, क्वांटिटी को कहीं भी ना छेड़े और लास्ट में उसे कंपैरिजन कर दें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास जो है प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं। प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, या तो प्राइस को बढ़ाना या क्वांटिटी को घटाना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर हम क्वांटिटी को मतलब ना छेड़े, हम प्राइस के ऊपर ही डील करें तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजीली हैंडल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी हम लोग डील करेंगे वहाँ पे प्राइस को डील करेंगे, क्वांटिटी को एज इट इज़ रहने देंगे और बाद में जो भी होगी हम उसको कंपैरिजन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। इसका मतलब कि अगर एक व्यक्ति 64 सेब कितने रुपये में बेच रहा है, 60 रुपये में बेच रहा है, तो वो व्यक्ति 25% के प्रॉफिट में है। 25% के प्रॉफिट में, इसका मतलब कि वो अपने सीपी के 125% पर अपना सामान बेच रहा है। अगर 125% में अपना सामान बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो बोला है कि 60 रुपये में, तो 125% बराबर कितने के, 125% बराबर 60 के, तो 100% बराबर कितने के, 60 बटे 125 इंटू 100, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 48। इसका मतलब कि अगर वो व्यक्ति 64 आर्टिकल 48 रुपये में बेचता तो वो व्यक्ति उस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होता, मतलब ये उसका सीपी होता। 64 रुपये में 64 आर्टिकल उसे 48 रुपये में ही बेच देने चाहिए थे। फिर अगली लाइन क्या बोल रहा है, अगली लाइन बोल रहा है कि यदि उसे 40% की हानि के लिए 40% की हानि कमानी है। अब 40% का प्रॉफिट हो लॉस हो, हम हमेशा किस पे कमाते हैं, हम हमेशा इसी पे कमाते हैं। तो मैंने देखा कि मेरा क्या है कि मेरे 64 आर्टिकल 48 रुपये मेरा सीपी है। अब मुझे 40% की हानि कमानी है, मतलब क्या कह रहा है, अब 40% की हानि कमानी है, तो इसका मतलब कि मुझे सीपी के 60% पे अपना कोई सामान बेचना है। तो सीपी के 60% है, मतलब 48 के 60% है, मुझे अपना कोई सामान बेचना है, तो 48 का 60%। काट सकती तो काट दिया, रहने दो, चलो काट ही लो, तो आंसर आ गया 144/5। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कब 40% के लॉस में हो गए, तब आप 48 रुपये की चीज़ 144/5 में ही बेच दो। तो 144/5 में आप कितने आर्टिकल बेच रहे हो, 64 आर्टिकल। तो मैंने क्या बोला कि 144/5 में आपको कितने आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं, 64 आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं, तो 36 रुपये में आपको कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। तो 144/5 बराबर 64 के, तो 36 बराबर कितने के, 64/144 इंटू 5 इंटू 36। यहाँ से गया ये 4 बार में और यहाँ से गया 16 और 16 पंजे 80 आर्टिकल्स आपका आंसर आ गया। तो यही आप लोगों का आंसर है। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। पहली कंडीशन क्या थी कि 64 सेब उसने 60 रुपये में बेचे और वो व्यक्ति यहाँ पे 25% के प्रॉफिट में है। 25% के प्रॉफिट में, इसका मतलब कि वो व्यक्ति अपने सीपी के 125% में सामान बेच रहा है। 125% इक्वल्स टू कितने के, 60 के, तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 100% इक्वल्स टू 48 के। अगर 125% बराबर 100 के, 60 के और 100% बराबर 48 के, इसका मतलब कि उसका सीपी क्या गया कि 64 आर्टिकल उसे 48 रुपये में बेच देता, तो वो व्यक्ति उसका सीपी आ जाता, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होता। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ तक खत्म हो गया। अब बोले 40% की हानि कमानी हो उससे, मतलब अब की बार वो क्या चाहता है कि और वो हानि करना चाहता है। अगर हानि करना चाहता है तो 64 आर्टिकल 48 रुपये में उसने खरीदे थे, लेकिन वो व्यक्ति 64 आर्टिकल 144/5 में ही बेच देगा। तो 144/5 में कितने आर्टिकल मिले, 144/5 में मिले उसे 64 आर्टिकल, तो 36 रुपये में उसे मिल जाएंगे कितने आर्टिकल, 80 आर्टिकल। तो 36 रुपये में 80 आर्टिकल बेचकर वो व्यक्ति 40% के लॉस पे है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फीस में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि हुई। मतलब क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितना है, तो क्वांटिटी है आपकी 48 और प्राइस है कितना 2160। तो 48 वस्तुएं 2160 में बेचकर व्यक्ति 10% के लॉस पे है। अगर 10% की लॉस पे है, मतलब सीपी के 90% में वो व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है। 90% बराबर कितने के, 2160 के, तो 100% बराबर कितने के,
2160 अपॉन में 90 इंटू 100 और यहाँ से गया ये 2400। इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने 2160 में 48 आर्टिकल बेचे और वो 10% के लॉस पे था। अगर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन रखनी तो उसे 48 आर्टिकल 2400 रुपये में बेचने चाहिए थे। तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका CP हो गया। आगे बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाना है। तो 12% का लाभ हमेशा कहाँ से कमाते हैं लाभ, यहाँ से। तो 12% का लाभ कमाना है, मतलब वो क्या होगा कि 12% का लाभ कमाने के लिए 48 आर्टिकल कितने में बेचेगा, 48 आर्टिकल वो 2400 के 12%, तो 2400 का 12% हो जाएगा 288। तो 288 अगर आप इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 2688। तो 2688 रुपये में 48 आर्टिकल बेच रहा है वो व्यक्ति, कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए, 12% का। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 2688 बराबर 48 के, तो 2016 बराबर कितने के, तो 48 बट्टे 2688 इंटू 2016 और यहाँ से सॉल्व करके आप लोगों का आंसर जो है आ जाएगा। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि या तो हमें प्राइस को बढ़ाना है या क्वांटिटी को घटाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोग प्राइस पे डील करें और क्वांटिटी को वैसे ही रहने दीजिए। क्वांटिटी को आप मत छोड़ो और लास्ट में तब भी आप देखना कि लास्ट में आप लोगों से कंपैरिजन कर सकते हो। सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था कि 48 आर्टिकल 2160 रुपये में बेचे और वो व्यक्ति 10% के लॉस में है। तो 48 आर्टिकल अगर वो व्यक्ति 2400 रुपये बेचेगा तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब CP में आ जाएगा। अगर उसे 12% का लाभ कमाना तो 48 आर्टिकल उसे 2688 रुपये में बेचने चाहिए 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो 2688 में फाइनली पूछा क्या आपसे, वस्तुएं पूछा है। तो 2688 रुपये में अगर उसे 48 आर्टिकल बेचने चाहिए तो 2016 में उसे कितने आर्टिकल्स बेचने चाहिए, आप लोगों का जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेम क्वेश्चन करेंगे, या तो प्राइस बढ़ाएंगे या क्वांटिटी घटाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस क्या है, प्राइस है आपका 10 रुपये में 7 पेन खरीद कर लाया और क्या कह रहा है उन्हें 40% लाभ पर बेचा। अब 40% लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब 10 रुपये में 7 पेन खरीद कर लाया, लेकिन उन्हें बेचना कैसे चाहता है, उन्हें बेचना चाहता है वो व्यक्ति 10% के प्रॉफिट पे। तो 40% के प्रॉफिट पे, तो 10 का 40% 4, तो 10 रुपये की चीज़ 4 रुपये के प्रॉफिट के साथ मतलब 14 पेन 7 रुपये में वो व्यक्ति बेचना चाहता है। आपसे पूछा क्या कि अगर 14 पेन 7 रुपये में बेचेगा तो 10 रुपये में उसे कितने पेन बेचने चाहिए। तो 14 रुपये में अगर वो व्यक्ति 7 पेन खरीदना चाहता है और ठीक है खरीद कर लाया, ठीक है, तो 14 रुपये में अगर वो व्यक्ति 7 पेन बेचना चाहता है तो उसे 10 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो 14 बराबर 7 के, तो 10 बराबर कितने के, 7 बटे 14 इंटू 10, यहाँ से गया 2 बार में और यहाँ से आपका आंसर आ गया 5 पेन। तो क्या कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचा तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिल रहे। तो सेम वही क्वेश्चन था कि 10 रुपये में 7 पेन खरीदे और 14 रुपये में 7 पेन बेच दिए। तो 14 रुपये में अगर 7 पेन बेचे तो 10 रुपये में कितने पेन बेचेगा, 10 रुपये में व्यक्ति 5 पेन बेचेगा। तो ये थे हमारे जितने भी आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन थे कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर इतना पेन बेचना है या इतना मतलब कॉपी बेचनी है, कुछ भी करना है, तो हम उन क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 56 वस्तुएं बेचने पर मोहन को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब क्या होता है कि इस क्वेश्चन में पता है सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि उनको ये तो पता है कि 6 कुर्सियों का लाभ हो रहा है, तो 6 कुर्सियों को तो ऊपर बिठाना है, पर उन्हें एक चीज़ पता नहीं होती कि कब नीचे, देखो चांसेस क्या बनते हैं, या तो बच्चे नीचे 56 बिठा लेते हैं या बच्चे इन दोनों का -56 - 6 50 बिठा लेते हैं, या कई बार 56 + 6 62 बिठा लेते हैं। मतलब बच्चे ये तीनों के तीनों चीज़ें बिठाने के लिए गलतियाँ कर देते हैं और ये तीनों के तीनों चारों के चारों ऑप्शन आपको मिल भी रहे होते हैं। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि कब 56 बिठाना है, कब 50 बिठाना है और कब 62 बिठाना है। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट है, आप लोगों को बस वो छोटा सा चार्ट याद करना है कि अगर कभी भी अगर CP पर प्रॉफिट होता है तो आर्टिकल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, कभी भी CP पर अगर लॉस होता है तो आर्टिकल्स आपस में माइनस हो जाते हैं, कभी भी SP पर प्रॉफिट होता है तो आर्टिकल्स आपस में माइनस हो जाते हैं, और कभी भी SP पर लॉस होता है तो आर्टिकल्स आपस में प्लस हो जाते हैं। बस एक इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करने में कभी भी मार नहीं खाएंगे।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 56 वस्तुएं बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर मतलब विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट मतलब हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को आपस में माइनस करना है। तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है और आर्टिकल्स को माइनस करके, तो 56 माइनस 6, नीचे क्या बैठेगा आपका 50 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो 50 दूनी 100 और यहाँ से आंसर आ गया आपका 12% प्रॉफिट। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में बस आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चार्ट ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऊपर तो बिठा लेते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट बिठाने के बाद नीचे वैल्यू बिठाने में दिक्कत होती है उनको कि नीचे क्या बिठाएं, 50 बिठाएं, 56 बिठाएं, 62 बिठाएं, तो इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी से मिलते जुलते सेम क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 36 मोबाइल को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने ये तो पता है कि 4 ऊपर बिठाना है क्योंकि 4 की हानि हुई, लेकिन नीचे हमें क्या करना है। तो देखो हम लोगों ने देखा, इसके लिए हमने चार्ट बनाया कि 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य पर अगर लॉस होता है तो आर्टिकल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आर्टिकल क्या हो जाएंगे, आर्टिकल ऐड हो जाएंगे 36 + 4 40 इंटू 100। तो यहाँ से 0 गया और यहाँ से गया और आंसर आ गया आप लोगों का 10%। तो आप लोगों का आंसर सिर्फ इतना सही था। सेम हमने क्या देखा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था कि 4 का लॉस कितने पर, 40 पर इंटू 100, और 40 कैसे रखा, 36 + 4 40। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इस क्वेश्चन में भी सेम हमें यही करना है कि 38 गेंदों को ₹2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 2240 रुपये क्या है, 2240 रुपये मेरा सीपी मान लेती हूँ कि 2240 रुपये मेरा सीपी है। लेकिन 2240 से मैंने गेंदें मतलब कितनी खरीदी या कितनी मतलब बेची, तो 38 गेंदों को इतने रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। मतलब बेच कौन रहा है, दुकानदार बेच रहा है और आप खरीदने वाली पार्टी हो। तो 38 गेंद बेचने पर उसे 6 गेंदों के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और हानि कहाँ पे हो रही है, क्रय मूल्य पे हानि हो रही है। तो मतलब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्रय मूल्य ये रहा, और क्रय मूल्य पर हानि होती है तो क्या करते हैं, आर्टिकल्स को आपस में माइनस कर देते हैं। मतलब 38 - 6 32। तो आपने टोटल कितने आर्टिकल खरीदे, आपने टोटल 32 आर्टिकल खरीदे। अगर 32 आर्टिकल खरीदे तो आपसे सीपी पूछा है, तो भाई 32 आर्टिकल कितने रुपए में खरीदे, 2240 में। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई, 2240 डिवाइड बाय 32, और यहाँ से आंसर आ गया आप लोगों का 70 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ ही आप लोगों का आंसर है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, पर इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा थी कि इसमें आपको सीपी गिवन हुआ था, दिया हुआ था। क्या बोल रहा है कि 2240 रुपये में कोई चीज़ बेचने पर एक दुकानदार को 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 32 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब 840 रुपये क्या है, 840 रुपये आपका सीपी है, और 840 में आपने कितने आर्टिकल खरीदे, तो 17 गेंदों को इतने में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 17 - 5 मतलब बोले तो 12 आर्टिकल। तो सीपी कितना है, 840 रुपये, और आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं आपके पास, 12 आर्टिकल्स। तो 840 रुपये में अगर 12 आर्टिकल्स हैं तो एक आर्टिकल की जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई, 70 रुपये। तो यही मेरा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन क्या बोला, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये हो गया। हमेशा मैंने एक चीज़ बताई कि वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। इसका मतलब अगर सीपी 40 है तो एसपी कितना है, एसपी आपका 50 है। तो 40 की चीज़ 50 में बेची, मतलब आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, 10 का प्रॉफिट कमाया। और 10 का प्रॉफिट कहाँ से कमाया, 40 से इंटू 100, यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो आपका आंसर आ गया 25%। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि एसपी कितना हो गया, एसपी आपका 26 हो गया, और सीपी आपका कितना हो गया, 24 हो गया।
तो 24 रुपये की चीज़ आपने कितनी बेच दी, 26 में बेच दी। तो 24 की चीज़ 26 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट। कहाँ से, 24 से इंटू 100, यहाँ से क्या आपका जी 12 बार में, और यहाँ से आंसर आइए आपका 25/3, मतलब बोले तो 8 सहित 1/3% का प्रॉफिट। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कहना क्या चाह रहा है इसका मतलब कि SP अगर 8 है तो CP कितना है, 7 है। तो 7 रुपये की चीज़ अगर 8 में बेच दी जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो 1 का प्रॉफिट और कहाँ से हुआ, 7 से, इंटू 100, और 100/7 मतलब बोले तो 14 सहित 2/7%। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या करा, इस वीडियो में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कवर करे। पहले टाइप में हम लोगों ने क्या कवर करा, पहले टाइप में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा था कि इतने रुपए में बेचकर अगर इतने का लॉस हो रहा है तो कितने रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचे जाएं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बारे में देखा। दूसरा टाइप भी हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बारे में था, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे अलग थे। यहाँ पे क्या था कि इतने चीज़ें बेचकर इतने आर्टिकल्स का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दोनों की मतलब इस टाइप में हमने इस वीडियो में हमने 2 तरह के क्वेश्चन करे। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।